ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों और राम राम। हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं राम राम आज क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, आज जो मेरे वीडियो का शीर्षक है वो राम राम ही है। क्या केवल ये राम राम दो शब्द हैं? नहीं दोस्तों, ये केवल दो शब्द नहीं है। पहले जब हम एक दूसरे से लोग मिलते थे तो हमेशा राम राम कहते थे। एक दूसरे से अभिवादन करते थे तो राम राम कहते थे। आज हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो आज सुबह की ही बात है, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो सामने से एक अंकल ने मुझे बोला राम राम बेटा, तो मैंने भी जवाब में राम राम बोल दिया। तो मेरे बेटे ने पूछा, पापा आज कौन राम राम बोलता है? अभी तो सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो मैंने बोला नहीं बेटा, पहले लोग राम राम से ही अभिवादन करते थे। दिन भर में कभी भी कोई एक दूसरे से मिलता था तो राम राम ही कहता था। समय के साथ हम लोग गुड मॉर्निंग बोलने लगे हैं। तो मेरे बेटे ने पूछा, पापा राम ही राम क्यों? भगवान तो अपने बहुत हैं। तो फिर मैंने कहा कि बात तो सही है बेटे की, भगवान तो बहुत हैं, पर राम ही राम क्यों? तो फिर मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन किया और दोस्तों, जो ज्ञान मुझे मिला है मैंने तो अपने बेटे को बताया, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये राम ही राम केवल दो शब्द नहीं है। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों जो रा है वो 27वां अक्षर है और जो आ है वो दूसरा अक्षर है और जो माँ है वो 25वां अक्षर है। इन तीनों का हम योग करते हैं तो 54 मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 54। और दोस्तों जब दो बार हम बोलते हैं राम राम तो योग होता है 108। दोस्तों 108 आप समझ ही गए होंगे। हम कोई भी माला करते हैं, कोई भी जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होता है, जिससे कि हमारी सारी राशियां और हमारे सारे ग्रह शांत हो जाएं और हमारे लिए शुभ परिणाम दें। तो कोई भी माला, कोई भी पूजा हम 108 बार करते हैं। लेकिन दोस्तों केवल राम राम कहने से एक माला हो जाती है। सोचिए, केवल एक दो शब्द कहने से माला हो जाती है। अब इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको बताता हूं कि राम राम कहने से होता क्या है। एक छोटा सा गांव था, वहां पे राघव नाम के एक ऋषि थे। उनका बहुत ज्यादा ज्ञान था और पूजा पाठ में लगे रहते थे। गांव वालों को कोई भी दिक्कत आती थी, किसी भी चीज पे उनको विचार विमर्श चाहिए होता था तो वो राघव जी के पास ही जाते थे, क्योंकि उनकी बुद्धिमता, उनका ज्ञान सबको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन एक बाहर से यात्री उस गांव में आया और उसने पाया कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक यूनिक सा वर्ड राम राम कहते हैं। तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि राम राम ही क्यों। तो नदी किनारे एक लड़की थी, पानी भर रही थी। तो उस यात्री ने उससे पूछा कि आप लोग एक दूसरे से जब भी मिल रहे हैं तो सब राम राम ही कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो लड़की ने कहा कि हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो राम राम इसलिए कहते हैं कि हम एक दूसरे को ये एहसास कराना चाहते हैं कि राम परमात्मा के रूप में हम सब लोगों के अंश में है। आपके अंदर भी राम है, हमारे अंदर भी राम है। तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हम परमात्मा की देन है, परमात्मा हमारे अंदर है, हम सब लोगों के अंदर एक राम है। तो यात्री को सुन के भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको और जिज्ञासा हुई राम के बारे में जानने के लिए। तो उसने लड़की से पूछा, तो लड़की ने कहा
यहाँ पे जो एक बहुत बड़े ऋषि हैं राघव जी, उनको बहुत ज्ञान है, तो आप उनसे मिल लीजिए। तो यात्री राघव ऋषि जी के पास गया मिलने के लिए और उनसे राम के बारे में पूछा। तो राघव जी ने कहा आप बैठिए। तो राघव जी ने उन्हें विस्तार में श्री राम भगवान जी के बारे में बताना शुरू किया, रामायण के बारे में बताया और बताया कि राम केवल एक शब्द नहीं है, राम जो है धर्म के प्रतीक हैं, राम बहुत दयालु हैं, राम ज्ञान के प्रतीक हैं, राम केवल एक शब्द नहीं, पूर्ण संसार हैं, भगवान हैं। उनकी जब हम उनका नाम लेते हैं तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर भी आ जाएं, सभी के अंदर में आ जाएं। इसीलिए हम राम राम कहते हैं और सामने वाला भी उसको अभिवादन करके राम राम कहता है। तो यात्री फिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से मैं जाऊँ तो ये ज्ञान भी अपने साथ लेके जाऊँ। तो ऋषिवर कुछ ऐसा आप कर सकते हैं क्या कि ये ज्ञान मेरे साथ चला जाए? तो ऋषिवर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली दोस्तों। ऋषिवर ने बोली कि जब आप राम राम कहते हैं तो आप दूसरों में खुद को देखिए और खुद में दूसरों का प्रकाश जलाइए। तो आपको हमेशा दूसरे के प्रति प्यार रहेगा, आदर रहेगा, सम्मान रहेगा और दूसरे का प्रकाश जलाइए, अपना खुद का भी प्रकाश जलाइए। तो राम राम केवल दो शब्द नहीं, ये भगवान है। उनका बार बार नाम लेने से उनके कुछ भी गुण अगर हमारे अंदर आ गए तो सोचिए हमारा जीवन कितना सार्थक हो जाएगा। उनका ज्ञान, उनकी दयालुता, उनका आदर, उनका सम्मान, दूसरों को खुद में और दूसरों में प्रकाश देखना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दूसरों को खुद में और दूसरों में हमेशा प्रकाश देखना चाहिए, तभी जो है आपका जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, केवल ये दो शब्द नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, केवल ये दो शब्द नहीं हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा अगर आप दिन की शुरुआत और एक दूसरे के साथ अभिवादन अगर राम राम से आप करने लगेंगे तो ना ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, बल्कि आपका अंदर एक प्रकाश आएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा दोस्तों, पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल राम राम से उनके कुछ भी गुण श्री राम भगवान के अगर हमारे अंदर आने लगे तो हमारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे और हमारी लाइफ पॉजिटिव होने लगेगी। तो केवल ये दो शब्द नहीं है, आपका और दूसरों का जीवन सुधारने का एक तरीका है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि राम राम से अभिवादन करना शुरू करिए। ये राम राम दो शब्द नहीं है, ये आपके जीवन का आधार है। आशा करता हूँ कि आज का विचार, आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।